बच्चों आज हम लोग देखेंगे कंस्टेंट इक्वेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे और इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है बोर्ड में नहीं होती। इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो कहाँ होती है, आईटी एडवांस में और मेंस के एग्जाम्स में और आपके नीट के एग्जाम्स में कंस्टेंट इक्वेशन होती है। बच्चों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक कवर कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी कंस्टेंट इक्वेशन। कंस्टेंट इक्वेशन में बड़ी सिंपल सी बात है कि हम कंस्टेंट इक्वेशन होती क्या है बच्चों, है ना। अगर मैं एक ब्लॉक ये ले लेता हूं, दिस इज M1 और एक ब्लॉक बच्चों M2 ले लेता हूं और इसको एक रस्सी से या रोप से बांध देता हूं, रॉड भी हो सकती है आपकी, है ना। अभी हम लोग रस्सी और रोप की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि इसको आप 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलाते हो तो ऑब्वियस सी बात है M2 अगर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, रस्सी टाइट है, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, एक टेंशन डेवलप हो जाता है और टेंशन आपको पता है दैट इज पुलिंग फोर्स है। ठीक है, तो M1 में जो टेंशन लगेगा इस वाले पॉइंट्स पे वो किधर की ओर लगेगा, इस तरफ लगेगा। M2 में जो टेंशन लगेगा वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। ये बात आप लोगों को क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये रस्सी जो है टाइट है तो इसका मतलब M2 अगर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड में जाएगा तो आप ये कह सकते हो कि M1 की जो स्पीड ऑफ M1 है दैट इज आल्सो 2 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। ठीक, अब जो रस्सी है, अगर हम किसी रस्सी की बात करते हैं या किसी रॉड की बात करते हैं तो ये क्या कहानी हो जाती है कि भाई अगर ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड में जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड में जाएगा। ये वाला पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड में जाएगा। हर पॉइंट जो भी रस्सी में है, ठीक है, या रॉड में है, वो सारे के सारे पॉइंट्स किस पे जाएंगे, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही जाएंगे। ये कोई भी अलग स्पीड से नहीं जाएगा। एंड दैट इज नोन कि एक के मोशन का दूसरे के मोशन में इफेक्ट होता है एंड दैट इज नोन एज द कांस्टेंट इक्वेशन। अब इसी बात को हमको समझना है कि भाई ये इफेक्ट जो होता है किस तरीके से होता है और इनके बीच में क्या रिलेशन आता है। ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया। तो अब हम लोग दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, दैट इज वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि भाई अगर एक पुली है जो कि आपकी क्या है, फिक्स पुली है। अब अगर फिक्स पुली और यहां पे एक ब्लॉक मैंने M1 हैंग कर दिया, इस तरफ से एक ब्लॉक M2 हैंग कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या होगा, थ्रेड में टेंशन हो जाएगा। बच्चों थ्रेड में क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। अब अगर मैं ये कहता हूं कि M1 को मैंने x सेंटीमीटर नीचे ले गया, ठीक, x सेंटीमीटर मैंने इसको नीचे क्यों खींच दिया, तो M1 किधर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है M1 भी कितना जाएगा, x सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। M1 कहां जाएगा, x सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। उसका रीजन है ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसका मोशन M1 का मोशन M2 के मोशन के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। M1 का मोशन M2 के मोशन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब इसी तरीके से अगर हम ये कह दें कि भाई इसकी वेलोसिटी किसी टाइम पे v सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज आल्सो v सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम ये कह दें कि किसी मोमेंट पे आते आते इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज a मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, तो आप बड़े आराम से कहोगे इसका भी एक्सेलरेशन क्या हुआ, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। यानी कि यहां पे जो एक के साथ हो रहा है वही क्या हो रहा है, दूसरे के साथ हो रहा है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल। और पुली के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि पुली के इस एंड पे और इस एंड पे जो रस्सी है उस पे टेंशन क्या है, किधर के शो करते हैं, इस डायरेक्शन में शो करते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहां पे इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने का कुछ मेथड होता है। ठीक है, एक स्पेशल ट्रिक है। ठीक है, उस स्पेशल ट्रिक से ही मोस्टली क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि दैट इज एक फॉर्मूला आता है सिग्मा टी इंटू ए, दैट इज इक्वल्स टू 0। या और टेंशन हमको पता है, टेंशन क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता है। टेंशन क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता है। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो वहीं से इसको ड्राइव करते हैं और जब हम ड्राइव करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा टी ए इज इक्वल्स टू कितना होता है, 0 हो जाता है। क्लियर, दैट इज वर्किंग फॉर्मूला। या आप कह सकते हो कि आपके लिए ये क्या हो गया, वर्किंग फॉर्मूला हो गया। दिस इज वर्किंग फॉर्मूला। ठीक, तो आप इसका यूज करें। तो अब हम इसी चीज को पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था उस पर देख लेते हैं, भाई ये क्या था और कैसे क्या निकलता है। ठीक है, तो अभी हमने पुली बनाई थी, यहाँ पे हमने एक M2 मास लिया था, तो M2G डाउनवर्ड एक्ट करेगा, टेंशन कहां लगेगा, ऊपर लगेगा।
ये दूसरा ब्लॉक लिया, इसका वेट कहाँ आ गया m1g, अगर इसका मास कितना है m1 है, ठीक है, इसमें भी टेंशन क्या होगा t होगा। अब अगर मैं ये कहता हूं, ठीक है, कि इस जगह पे इसका एक्सेलरेशन क्या है a1 है और इसका एक्सेलरेशन क्या है a2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने अलग अलग ले लिया, देखते हैं एक आता है कि अलग अलग आता है। तो अब करना है क्या है, जो भी टेंशन है, ठीक है, ब्लॉक पे देखना है, ब्लॉक पे जो टेंशन है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है डाउनवर्ड है और ब्लॉक पे टेंशन क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आप नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या लोगे नेगेटिव लोगे। तो यहां पे ये टेंशन इनटू a1 क्या ले सकते हो -a1 ले सकते हो, ठीक है। आपने ऊपर वाले डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिया, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लिया, तो दैट इज t ऊपर है और a1 क्या है नीचे है, तो दिस इज नेगेटिव। यहां पे टेंशन क्या है ऊपर है और एक्सेलरेशन जो इस ब्लॉक का है वो भी ऊपर है, तो दिस इज इक्वल टू 0, तो टेंशन से टेंशन कैंसिल किया और यहां से आया a1 इज इक्वल टू a2। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये अपने को पता चल गया कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सेम होगा। अब इस बात को हम लोग दूसरे क्वेश्चंस में समझते हैं कि हम इसको दूसरे क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम एक कोई दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं, ठीक है, हम रिलेशन निकालते हैं। इसका वेट मैंने m1g लिया है वेट, इसका m2g, इसका m3g। यू नो वेरी वेल, अगर यहां पर टेंशन t लेंगे तो ये एक थ्रेड है और एक कंप्लीट थ्रेड में क्या होगा, एक सिंगल थ्रेड में क्या होगा, टेंशन क्या होगा, सब जगह सेम होगा। थ्रेड में टेंशन बदल सकता है जब आप उसके बीच में याद क्या करो गांठ लगा दो, ठीक, गांठ लगा दो या फिर अलग अलग थ्रेड तो टेंशन अलग अलग। अब यहां पे टेंशन क्या होगा, इस तरफ t होगा, इस तरफ भी टेंशन कितना होगा बच्चों t होगा। अब इस पॉइंट पे देखो, ये टेंशन t है, पुली हमारी क्या है मासलेस है, ठीक है, पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस पुली है, मासलेस पुली है। यहां पे जो टेंशन होगा दिस इज इक्वल टू 2t, ठीक। यहां पे टेंशन कितना हो जाएगा, ये एक थ्रेड है तो यहां पे भी टेंशन कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। अब मैंने यहां पे बोला कि इसका एक्सेलरेशन a1 है, ठीक, इसका एक्सेलरेशन मैंने क्या ले लिया a2 ले लिया, ऊपर की तरफ ले लिया, भाई ये अगर नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, हमने ये मान लिया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस पुली, विद रिस्पेक्ट टू दिस पुली, ठीक, p1 हम इसको कहते हैं, इस पुली p1 के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना है a1 और इसका एक्सेलरेशन कितना है a2। अब मैंने कह दिया इसका एक्सेलरेशन जो है a3, अब हमने a1 a2 a3 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। हमें पता है बिकॉज सिग्मा TA दैट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, सिग्मा TA कितना होना चाहिए 0। यहां पे टेंशन क्या है अपवर्ड, एक्सेलरेशन क्या है डाउनवर्ड, तो हम दोनों में -a1 लगा दें, ठीक। यहां टेंशन क्या है अपवर्ड, एक्सेलरेशन भी क्या है अपवर्ड, तो प्लस t इंटू a2 लगा दें। यहां पे टेंशन कितना है 2t है, ध्यान से यहां पे टेंशन कितना है 2t, तो दैट इज 2t इंटू a3, दिस इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए हमने क्या किया। अब टेंशन कॉमन लेके काट दीजिएगा, तो यहां से आता है a2 प्लस 2 a3, दिस इज इक्वल टू e1 आ जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया आपका, ठीक, क्लियर हो गया। बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमने बनाया हुआ, यहां पे मैंने इस ब्लॉक को क्या लिया m1 लिया है, ये m2 है, ये अपनी मूविंग पुली है और ये अपनी फिक्स पुली, ये फिक्स पुली है, ठीक है, और ये जो P2 है ये मूविंग पुली है। P2 बच्चों क्या है मूविंग पुली, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे अगर मैं इसका एक्सेलरेशन a1 ले लूं, इस ब्लॉक का इधर की ओर एक्सेलरेशन क्या ले लूं a2 ले लूं, तो अपने को पता ये पुली भी जो है किससे जाएगी a2 से ही जाएगी। अब अगर मैंने यहां पे इस पे टेंशन t लिया, तो यहां पे टेंशन भी क्या शो करेंगे t शो करेंगे, पुली पे भी इधर की ओर ये वाला टेंशन, पुली के दोनों टेंशन हमने tt यहां शो कर दिए, ये टेंशन t हो। इस पुली पे
इधर की ओर टेंशन क्या होगा, टी होगा, और इधर की ओर क्या होगा, टी होगा। और ये यहाँ पे फिक्स है, ये एंड मूव नहीं कर रहा है, यहां से थ्रेड बंधी हुई है, और हम यहाँ पे टेंशन क्या लिखेंगे, 2t लिखेंगे, यहां पे टेंशन क्या लिखेंगे, 2t लिखेंगे। हमको जो कंसिडरेशन में लेना है वो ब्लॉक के टेंशंस को कंसिडरेशन में लेना है, और इसके अलावा किसी भी को भी कंसिडरेशन में नहीं लेना है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा टी इक्वल टू 0। यहां पे टेंशन क्या है, ऊपर, एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड है, तो टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, -a1। यहां पे इस ब्लॉक पे टेंशन कितना है, 2t है, एक्सेलरेशन हमने क्या लिया है, a2 लिया है, देन वी कैन से दिस इज इक्वल टू 2t इंटू a2, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में 0 हो गया, तो यहां से a1 इज इक्वल टू कितना आ गया, ट्वाइस a2 आ गया, a1 इज इक्वल टू कितना आ गया, ट्वाइस a2 आ गया। अब हम लोग इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसा है। तो फोर्थ क्वेश्चन में है क्या, यहां पे एक ब्लॉक ले लिया, ठीक, ये पुली ले ली, और पुली का ये एंड से हमने एक ब्लॉक और हैंग कर दिया, यहां पे मैंने इसको कर दिया फिक्स, ये एंड क्या हो गया, फिक्स हो गया, इसको कह दिया M1, इसका मास M2, ठीक है। मैंने यहां पे टेंशन एज्यूम किया कि इस थ्रेड में टेंशन, इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, T, तो इस ब्लॉक पे टेंशन क्या लग रहा है, T। ऑब्वियस सी बात है, इधर भी टेंशन T होगा, इधर भी टेंशन T होगा, इधर 2T होगा, इधर अगर आप शो करोगे तो दिस इज 2T, इस तरफ शो करोगे तो 2T, और इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टेंशन क्या होगा, 2T हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा, ये अगर मैं कहता हूं कि A1 एक्सेलरेशन से आ रहा है, ये नीचे जाएगा, तो ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप इसके रियल मोशन को कंसिडरेशन में करिए कि भाई ये कहां जा सकता है, ये कहां जा सकता है। वैसे डायरेक्शन अगर अलग हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी ले सकते हो, वो माइनस में आ जाएगा। अब हम फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा टी इक्वल टू 0। यहां टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो दिस इज -a1। यहां पे देखिएगा, टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से आता है a1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a2। क्लियर हो गया बच्चों। ये दो फिगर्स हैं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, है ना, दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए, और यहां पे हमको वही निकालना है M1 M2, और यहां पे क्या निकालना है, M1 M2 M3 के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना। यहां पे अगर हम टेंशन को टी ले लें, तो अब तो आपको पता चल गया, इधर भी टी लिख सकते हैं, इधर भी टी लिख सकते हैं, इस पे टी है, इस पे टी है, और यहां पे जो होगा दिस इज 2T, और ब्लॉक पे जो टेंशन होगा दिस इज 2T। हमें सिर्फ ब्लॉक के टेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। हमने एज्यूम किया है, ये एक्सेलरेशन कितना है, A1, ठीक है, और ये हमने एज्यूम कर लिया है, ये नीचे की ओर आ रहा है, दिस इज A2, कोई कंफ्यूजन नहीं। हमने इसके एक्सेलरेशन को ऊपर लिया, इसके एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया। हमने क्या लिखा, ये ऊपर है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, टेंशन भी ऊपर, एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो आप बच्चों क्या लिखोगे, T इंटू A1। यहां पे टेंशन कितना है, 2T है, 2T, ये एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से A1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2 आ जाए। क्लियर। अब इसको देखते हैं, यहां पे टेंशन T, यहां पे टेंशन T, ऑब्वियसली बात है, इसका हाफ हो जाएगा यहां पे, ठीक है। सो दिस इज T/2, यहां पे कितना हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। इस ब्लॉक पे कितना लगेगा, T/2, इधर की ओर क्या लगेगा, T/2 होगा। अब देखिएगा, यहां पे मैंने अगर इसके एक्सेलरेशन को A1 लिया है, इसको A2 लिया है, इसको भी मैंने A3 ले लिया भाई, है ना। वैसे तो एक नीचे आएगा, एक ऊपर आएगा, मैंने ऊपर ही ले लेना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करके मैंने इसको A3 को ऊपर ले लिया है, ठीक। विद रिस्पेक्ट टू पुली हमने कहा ये A2 से आ रहा है, ये क्या आ रहा है, A3 से, और ये सब कुछ वैसे आ रहा है। और अगर विद रिस्पेक्ट टू पुली कहेंगे तो A2 और A3 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने क्या एज्यूम किया, A2 एंड A3 एज्यूम किया हुआ है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में
हमें पता है कि अगर मैं यहां पर टेंशन एज्यूम कर लू टी, तो यहां पे टेंशन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। इस ब्लॉक पे कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा टेंशन। हमने एज्यूम किया है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, a1 है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, a2 है, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, a3 है। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने इसका a2, इसका क्या ले लिया, a3 ले लिया। अब बात करते हैं रिलेशंस की। तो जब हम लोग रिलेशन की बात करेंगे तो क्या हुआ, a1 ऊपर की तरफ, टेंशन भी ऊपर है, तो a1 इंटू 2t। यहां पे टेंशन ऊपर लिया है, a2 भी ऊपर लिया है, यहां पे टेंशन ऊपर, a3 नीचे, तो t इंटू माइनस a3, दिस इज इक्वल टू 0। टेंशन को काट दीजिएगा तो ट्वाइस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर यू कैन से कि a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 बाई 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दो क्वेश्चन है 7 है ना। यहां पे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये नीचे हैंग कर रहा है पुली के साथ, मूविंग पुली है, एंड दैट इज M3। अगर मैं यहां पे ये मान लेता हूं कि इसमें टेंशन टी है, तो इधर क्यों टेंशन टी होगा पुली में, इधर भी टेंशन टी होगा। इस तरफ 2t आप शो करते हो, इस तरफ क्या होगा, 2t डबल हो जाता है, आपको पता है। इधर टेंशन टी शो कर सकते हैं, ठीक है, इस ब्लॉक। अब मैंने एज्यूम किया कि A1 ब्लॉक जो है इधर की ओर A1 से जा रहा है, M1 सॉरी, और M2 वाला ब्लॉक बच्चों किधर जा रहा है, A2 से जा रहा है, और M3 जो है नीचे की ओर आ रहा है, दैट इज A3। अब इनके बीच में रिलेशन निकालना करना वही है, टेंशन इधर, एक्सेलरेशन इधर, दोनों पॉजिटिव, एक ही डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव, ठीक, एंगल 0। इधर क्या लेना है, टेंशन एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो A2 ले लेना है। इधर टेंशन क्या लग रहा है, M3 पे ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो प्लस 2t, और ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये क्या हुआ, माइनस हो जाएगा। एक ऊपर एक नीचे, तो क्या लेना है, माइनस लेना है। तो टेंशन 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 कैंसिल हुआ, तो यहां से A1 प्लस A2 इज टू कितना आया, ट्वाइस ऑफ A3 आ गया बच्चों। ये अपना आंसर आ गया। अब इस टाइप का डायग्राम आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, ठीक है। यहां पे दिस इज फिक्स सपोर्ट जिसके साथ ये थ्रेड बंधी हुई है, ठीक है। हमें स्टार्ट करना है, मैंने यहीं से स्टार्ट कर देना। मैंने कहा भाई इस वाले में टेंशन टी है, इधर टेंशन टी होगा, इधर टेंशन टी होगा। अब ऐसी बात है, इस पुली पे इधर की ओर दो तरफ टेंशन टी है, तो इस तरफ इस ब्लॉक पे जो टेंशन लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 2t लग रहा होगा। इस पे भी टेंशन टी होगा, इस पे भी टेंशन टी होगा, तो इस वाले ब्लॉक पे ये वाला एंड जो दे रहा है वो कितना देगा, 2t देगा। ये टेंशन है, इधर भी टेंशन टी हो जाएगा, इधर भी टेंशन टी हो जाएगा, और इधर इस पॉइंट से जो ये अटैच है पुली, इस पे भी टेंशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। 2t इधर हो जाएगा, t इधर हो जाएगा। यानी कि अब आपको दिखाई दे रहा है कि M1 पे जो आपके टेंशंस लग रहे हैं वो एक 2t इस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, और एक 2t इस डायरेक्शन में लग रहा है। यानी कि टोटल M1 पे जो टेंशन लग रहा है दिस इज इक्वल टू 4t। M1 पे लगने वाला टेंशन कितना है, 4t है। अब यहां पे देख लेते हैं, यहां पे टेंशन क्या लग रहा है, M2 पे एक 2t लग रहा है और एक क्या लग रहा है, t लग रहा है। इसके अलावा तो कुछ लग नहीं रहा, ठीक है। अब अगर मैंने इधर की ओर इसका एक्सेलरेशन को A1 लिया है, इसके एक्सेलरेशन को M2 के एक्सेलरेशन को A2 लिया है, तो हम क्या लिखेंगे M1 के लिए, ठीक है। सिग्मा टी इज इक्वल टू 0 लिखना है, ठीक है। यहां पे कितना आ रहा है, 2t इधर 2t इधर, तो ये कितना हुआ, 4t हो गया। तो 4t इस M1 पे लग रहा है इंटू माइनस A1, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। यहां पे कितना है, 2t और t मिलकर के 3t हो गया, तो 3t, और ये एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है, टेंशन भी इसी तरफ है, तो A2 दिस इज इक्वल टू 0 आप कह सकते हो। तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो गया, देन यू कैन से कि 3A2 इज इक्वल टू 4A1। ये आपका रिलेशन। तो बच्चों ये दो क्वेश्चन है 9 एंड 10 है ना, हम इनको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है,
इसमें M1 है, M2 है, ये मूविंग पुलीज है, ये आपकी तीनों फिक्स पुलीज है। ठीक, हमें एक्सेलरेशन को निकालना है। हमने एज्यूम करना है कि इधर की ओर एक्सेलरेशन M1 का कितना है, A1, M2 का हमने ऊपर एक्सेलरेशन ले लिया है, दैट इज इक्वल टू A2। टेंशन हमने T ले लेना है, इधर भी टेंशन T होगा, इस पे भी टेंशन T होगा, इस पे भी T होगा, इस पे भी T होगा, इस पे भी T होगा। उसका रीजन है ये पूरी स्ट्रिंग क्या है, सेम है। ठीक है, थ्रेड सेम है। हाँ, यहां पे T और T लगाया तो इधर की ओर क्या होगा, 2T होगा। पुली पे इधर की ओर क्या है, T और T है, तो इधर की ओर क्या होगा, 2T। यानी कि M2 पे टोटल टेंशन क्या होगा, T, 2T और 2T, यानी कि 4T। और M1 पे होता है एक टेंशन है, दैट इज T। ठीक, तो हम लिखेंगे टेंशन, इसमें टेंशन ऊपर है, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, T इंटू माइनस A1 लिख लेंगे। यहां पे M2 पे कितना लग रहा है, 5T लग रहा है, तो 5T हो जाएगा प्लस 5T। एक्सीलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है, तो A2 दैट इज इक्वल टू 0। टेंशन से टेंशन कैंसिल हुआ, यू कैन से कि 5A2 इज इक्वल टू A1 आ जाएगा, तो A1 इज इक्वल टू 5A2 आपका आंसर आ जाता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन, ये मैंने M1 इसको कंसीडर कर लिया है, इसको M2 कंसीडरेशन में ले लिया। टेंशन में T ले लेता हूं मैं, M1 पे टेंशन कितना ले लेता हूं, T। और मान लेता हूं M1 जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है एक्सीलरेशन A1 से, और इसको हम एक्सीलरेशन A2 से ऊपर ले लेते हैं। इसमें टेंशन है, यही थ्रेड घूम करके यहां तक आई है, तो इधर भी टेंशन कितना होगा, T होगा। पुली पे टेंशन 2T होगा, यही थ्रेड घूम करके यहां आई है, तो इस पे टेंशन कितना होगा, 2T होगा। फिर इस पे कितना होगा, दिस इज 4T हो जाएगा, क्योंकि ये 2T और ये 2T मिलकर के कितना हो जाएगा, 4T हो जाएगा। ठीक है, डबल होता है, तो 40 40 40, और ये यहां तक आकर के कितना हो जाएगा, 40। यानी कि M2 पे जो लग रहा है टेंशन ऑफ 40 2T T, यानी कि 4 to 6 और एक T और, यानी कि 7T लग रहा है। और M1 पे क्या लग रहा है, T लग रहा है। M1 पे T ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसमें टेंशन ऊपर की तरफ है, दैट इज 7T। M2 पे जो लग रहा है 7T लग रहा है, और एक्सेलरेशन भी क्या है, ऊपर की तरफ है, तो दोनों ही ऊपर है, तो पॉजिटिव लिया जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हुआ, तो A1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 7A2 आ गया। क्लियर? तो बच्चों यहां पे दो क्वेश्चन है, 11th एंड 12th। इस क्वेश्चन में है क्या कि ये दोनों पुलिस फिक्स हैं, ब्लॉक ये हैंग कर रहा है, थ्रेड ये आईटी का आया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कहा क्या गया है कि इसको यू वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचा जाता है, इस एंड को भी यू वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचा जाता है, और हमको बताना है ब्लॉक एम की वेलोसिटी। अब अगर आप किसी चीज को खींचते हो, ठीक है, थ्रेड को आप खींच रहे हो और आप लगा रहे हो, इसकी वेलोसिटी u है, ठीक, तो आप पुश करोगे ना नीचे, कुछ वेलोसिटी देने के लिए पुश करोगे, तो यहां पे क्या होगा, टेंशन आएगा। ऑब्वियसली बात है, आपने कुछ फोर्स लगाया और इस पॉइंट पे क्या आएगा, टेंशन आएगा। अब यही चीज थोड़ा सा और भी समझते हैं कि अगर हमने कहा कोई थ्रेड है और थ्रेड में ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को हमने इधर की ओर क्या खींचा, फोर्स F से खींचा, ठीक, तो इस पॉइंट का मास हमने क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। इधर हमने क्या लेना है, टेंशन लेना है। तो आप ये कह सकते हो अगर इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन A है, तो आप जो इक्वेशन लिखते हो वो यही तो लिखोगे, F डाउनवर्ड माइनस टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन is equals to mass of point into acceleration of point, यही तो लिखते हो। अब मास ऑफ पॉइंट तो 0 है, क्योंकि ये तो मासलेस थ्रेड है, तो हर पॉइंट का मास क्या होगा, 0 आपने कंसीडर इनटू AP, तो आप यहां से लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू कितना होगा, T होगा। यानी जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही टेंशन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने यहां पे कंसीडरेशन में क्या लेना है, टेंशन कहां है, ऊपर, टेंशन कहां है, ऊपर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहां पे भी टेंशन हम क्या लेंगे, T लेंगे, इधर टेंशन क्या लेंगे, T लेंगे, इधर टेंशन क्या लेंगे, T लेंगे। हम यहां पे मैनिपुलेशन क्या करेंगे, हम मैनिपुलेशन ये करेंगे, भाई ये तो U से जा रहा है, लेकिन हम यहां पे दोनों तरफ
एम डैश कंसिडरेशन में ले ले तो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे हिसाब एम डैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हमने एम डैश यहां पे कंसिडरेशन में लिया है और ये दोनों ही यू वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिग्मा टी ए इज टू 0। तो अब यहां पे सिग्मा टी है तो आप इसको ले सकते हैं सिग्मा टी भी इक्वल टू 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि चीज तो आपको पता है टी इंटू एक्स से आई थी, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट किया था एक्स को तो क्या आया था वी आएगा, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सलेशन आएगा, ठीक है। यहां पे टेंशन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, यू क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस यू हो गया। इस वाले एम डैश के लिए देखें, इसमें भी क्या है टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, यू क्या है माइनस है, लेकिन यहां पे देखना पड़ेगा इस पॉइंट पी को कंसीडर कर, ये टी का एक कंपोनेंट क्या लगेगा टी कॉस थीटा आएगा इस तरह, इस टी का भी एक कंपोनेंट इधर केवल क्या आएगा टी कॉस थीटा, यानी कि ऊपर केवल क्या होगा 2t cos थीटा, तो यहां पे जो टेंशन आएगा दैट इज 2t cos थीटा आ जाएगा। तो इस ब्लॉक पे जो टेंशन आएगा दैट इज 2t cos थीटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 2t cos थीटा ये आ रहा है और अगर हमने इसकी स्पीड को v कह दिया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस इज 2t cos थीटा इनटू v, दिस इज इक्वल टू 0। अब टेंशन 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 ये हो गया -2u प्लस 2v cos थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो v इक्वल्स टू u बाई cos थीटा आपकी वेलोसिटी आ गई हैंगिंग ब्लॉक एंड, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको इसलिए दिया है जिससे कि आपके अंदर जो फियर फैक्टर होता है कंस्ट्रेंट को वो पूरी तरीके से क्या हो जाए रिमूव हो जाए। अब पूरी तरीके से रिमूव करना है ना, तो अब हम लोग यहाँ पे कहीं से स्टार्टिंग करते हैं, हम m1 से स्टार्टिंग कर देते हैं, हम कहते हैं ये जा रहा है a1 एक्सेलरेशन से ऊपर, टेंशन हमने क्या ले ली t ले ली, इधर टेंशन t है इधर टेंशन t होगी, ये थ्रेड ऊपर जाकर के बंधी हुई है, यहाँ पे टेंशन कितना होगा 2t होगा, इधर भी कितना आ जाएगा 2t आ जाएगा और इस पॉइंट पे जाकर के 4t आ जाएगा, ये 4t हो जाएगा और ये आ जाएगा 8t। ध्यान देखिएगा ये टेंशन एक थ्रेड टेंशन पूरे में एक टी, इधर अलग थ्रेड है 2t हो गए, पुली के दूसरी साइड में 2t हो गया, ये 2t ऊपर तक जाएगा, यहां पे दूसरा थ्रेड आ गया दैट इज 4t आ गया, ये 4t हो गया, तो यहां पे कितना हुआ 8t आ गया। अब 4t ये गया 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 और यहां तक क्या आया बच्चों 4t आ गया, ये 40 तो ये क्या आ गया 4t आ गया, ये 40 है तो बट नेचुरली ये 80 हो जाएगा, यहां पे भी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा क्योंकि ये थ्रेड एक ही है, यहां तक कही हुई है, ठीक। अब ये 80 तो यहां पे क्या हो गया 16t हो जाएगा, ये 80 यहां गया तो 80 ये आ गया, ये क्या आ गया 80 आ गया, तो यहां पे ये 80 ऐसे गया है तो यहां पे क्या लेंगे 16t लेंगे। हमने इसका एक्सेलरेशन एज्यूम किया a2 है, इसका एक्सेलरेशन एज्यूम किया a3 है, इसका एक्सेलरेशन एज्यूम किया a4 है, सिर्फ मैंने a1 का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में रखा, बाकी बात सब काम है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडरेशन में ले लिया, ठीक है अपनी तरफ से। अब इक्वेशन लिखते हैं, a1 ऊपर है टेंशन ऊपर है तो हम क्या लिखेंगे a1 इंटू टी, दोनों ऊपर है, इस ब्लॉक पे 80 ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है तो 80 इंटू माइनस a2 लिख लें अपोजिट डायरेक्शन, 16t ऊपर ये नीचे तो हम लिखेंगे 16t इंटू माइनस a3 और ये ऊपर ये भी नीचे a4 नीचे 16t ऊपर तो प्लस 16t इंटू माइनस a4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। टेंशन 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 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, है ना, तो यहां पे क्या आएगा a1 प्लस a1 इज इक्वल टू 8a2 प्लस 16a3 प्लस a4, ऐसा देख सकते आंसर आपका आ गया।
तो यहां पे आप लोगों ने यहां तक समझ लिया है। अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। अब 13 क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं कुछ अलग टाइप की। मैंने कहा ये वॉल है, इसको आप y एक्सिस कह सकते हो, चाहो तो इसको x एक्सिस कह सकते हो, और यहां पे एक आपने रॉड ले ली। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये रॉड ले लिए, ठीक। अब कहते क्या है, किसी भी मोमेंट में इसका एंगल थीटा है, ठीक, और इसकी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। पॉइंट ए कह दे रहा हूं मैं इसको, इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूं। तो बी की वेलोसिटी निकालनी। अब ऐसी बात है, हमको पता है कि रॉड जो है रिजिड है, रॉड जो है रिजिड है, इसकी लेंथ नहीं बदलेगी। तो ये अगर इधर की ओर सरकेगा तो ये वाला पॉइंट जो है वो वीबी किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक क्या हो। थीटा को अगर हम 30 डिग्री ले लेते हैं तो कोई समस्या नहीं कि उस मोमेंट पे वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये कैलकुलेट हमें करना है। जिस समय इसकी जो स्पीड है ये पॉइंट की वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब इनको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि भाई हमने आपसे जो सबसे पहली लाइन आपको बोली थी वो यही बोली थी कि भाई रॉड में अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी 10 है तो इस पॉइंट की भी वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक। इस पॉइंट की भी वेलोसिटी हो, तो यहां पे रॉड की लाइन के अलोंग जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो अब हम इसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। मैं ये लाइन को यहां पे आगे बढ़ा रहा हूं, ये ए पॉइंट से होकर के गुजर, क्योंकि ये लाइन में ड्रा कर रहा हूं और उस पे हम इसके लिख लेते हैं। हम ये कहते हैं भाई ये लाइन आ रही है आपकी, है ना, ए से, और यही आपकी बी से भी पास हो रही है वाली। क्लियर हो गया बच्चों, यहां था। अब देखिएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड थी। अब ये एंगल 30 है तो बड़ नेचुरल ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। तो इस तरफ इसका जो कंपोनेंट होगा वो 10 cos 30 होगा। अब बी जो है, ठीक है, बी जो है ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री होगा। तो बी का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, वीबी cos 60 होगा। अब अलोंग द, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलोंग द रॉड वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट शुड बी सेम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो सब क्या होना चाहिए, जितने भी पॉइंट्स हैं अलोंग द रॉड वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट शुड बी सेम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ए का अलोंग द रॉड कितनी वेलोसिटी आई, 10 cos 30 आई। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 cos 30, और ये किसके बराबर हो गई, वीबी cos 60 के बराबर हो गई, एंड दैट इज वीबी cos 60 हो गया। अब ये 10 हो गया, cos 30 की वैल्यू वी नो वेरी वेल √3/2 होती है, एंड दैट इज इक्वल टू वीबी, और इसकी वैल्यू आपको पता है cos 60 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आ गई, 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो हमको वेलोसिटी ऑफ बी निकल आई, दिस इज 10√3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी हो सकता है, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। आप चाहो तो रिसर्च कर सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का मेथड भी देख सकते हो, पर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। तो दैट इज सेकेंड मेथड, ठीक है। तो हम लोग बच्चों सेकेंड मेथड देखते हैं, क्या है सेकेंड मेथड, ठीक। तो हम लोग करेंगे क्या, यही रॉड रखेंगे यहां पे, ऐसे ले लेंगे, ठीक, और ये आप कह सकते हो कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ये वाला एंगल आप जानते हो 60 डिग्री है। आप ये एक्स एक्सिस कह रहे हो, दिस इज वाई एक्सिस, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये और आप ये कह सकते हो कि ये अगर डिस्टेंस ए पॉइंट की डिस्टेंस एक्स है, लेट कर रहा हूं मैं, और बी पॉइंट की डिस्टेंस आपको हम क्या कह रहे हैं, वाई कह रहे हैं, और रॉड की जो टोटल लेंथ है उसको मैं क्या कह रहा हूं, एल। तो आप बड़े आराम से रख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर लिख सकते हो। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आप लिखोगे 2x dx by dt।
इसको लिखोगे 2y dy by dt लिखोगे। अब इसको लिखोगे 2l dl by dt। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ रॉड तो जीरो है, रॉड की लेंथ तो जीरो आ रही है, ठीक है, मतलब चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। dl by dt कितना होगा, जीरो होगा। अब अगर dl by dt जीरो है तो आप ये इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये आएगा 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt दैट इज इक्वल टू जीरो। यही तो लिखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हुआ x और ये dx by dt क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ a हो गया, और dy by dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ b हो गया, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू कितना आया, माइनस एक्स अपॉन वाई वेलोसिटी ऑफ a। तो ये आ गया माइनस, अब x अपॉन वाई कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक। तो दिस इज कॉट थीटा एंड दिस इज वी अपना 10 है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट 30 इंटू 10। कॉट 30 की वैल्यू बच्चों आपको पता है √3 होती है इंटू 10, यानी दिस इज इक्वल टू माइनस 10√3 मीटर पर सेकेंड। और इस चीज ने ये भी बता दिया आपको कि वेलोसिटी जो होगी, अगर ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगा तो ये वाला जो पॉइंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। नेगेटिव साइन सिर्फ यहाँ पे ये शो करता है, लेकिन वो तो हमारे कॉमन सेंस से भी निकल आ रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, 14th और दिस इज 15th क्वेश्चन। दिस आर वेरी वेरी वेल क्वेश्चंस, ठीक है, इनसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। यहां पे है क्या, एक रिजिड रॉड है ना, स्ट्रिंग नहीं रॉड है, ठीक। और यहाँ पे एक छल्ला पड़ा हुआ, और ये छल्ला जो होता है ये क्या है, रिंग क्या होती है, इधर उधर मूव कर सकती है, छल्ला या रिंग जो भी आप बोली, ये इधर उधर मूव कर सकती है। अब किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी हमने क्या ली है, v ली है, और उस समय ये एक थ्रेड बनी हुई है, और थ्रेड से ये पुली के ऊपर से ये ब्लॉक, और ये ब्लॉक जो है m, और इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है v डैश। किसी मोमेंट पे t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी v है, और इसकी वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, एंगल क्या बनता है, थीटा बनता है। अब है क्या, कॉन्सेप्ट वही है, सिंपल, वेरी वेल, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं भाई कैसे ये सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है ये v है, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द टाइट स्ट्रिंग हर पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ये नहीं, इधर तो v इधर है तो इधर क्यों, इसका कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा होगा ना, क्लियर, क्योंकि टेंशन इधर है, ठीक, इधर टेंशन है, ठीक, ये v डैश नीचे आ रहा है। तो अब हमें पता है अलोंग द थ्रेड वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। तो हम ये कह सकते हैं बहुत आराम से v cos थीटा इज इक्वल टू कितना है, v डैश, कोई सोचना नहीं, कुछ नहीं करना, अलोंग द थ्रेड v cos थीटा क्या है, v डैश के बराबर है, तो हमारा v डैश आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में भी यही फंडा है, ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये दिया है, ये एंगल को 37 बना रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में जा रहा है, ये क्या है, इधर की ओर वीबी से जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है, हम कह रहे हैं कि ये अभी भी क्या है, वीबी से इसी ग्राउंड फ्लोर या प्लेन सरफेस पे ये इधर के मूव कर रहा है। तो वीबी निकालना है, तो आप निकालेंगे कैसे, हमें पता है कि अलोंग दी थ्रेड वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो ये 37 है, तो बट नेचुरल इधर की ओर कितना हो गया, 37 डिग्री हो गया, इधर की ओर क्या हुआ, 10 cos 37 हो गया, क्लियर। अब वीबी का इधर का कंपोनेंट क्या होगा, अलोंग दी थ्रेड, तो वीबी का इधर कंपोनेंट क्या होगा, वीबी cos 53 हो जाएगा। अब ये पता है कि 10 cos 37 इज टू वीबी cos 53 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना, ठीक है। तो दैट इज, अब cos 37 की वैल्यू देख लेते हैं, 37 वाला एंगल बनाते हैं 37, 3, 4, 5, और 53 वाला एंगल उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो 10 cos 37 4/5, वीबी cos 53 उल्टे डायरेक्शन से देखेंगे तो दैट इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां 5 से 5 कैंसिल हुआ, ये 40/3 मीटर पर सेकेंड जो आया वो वेलोसिटी ऑफ बी आ गया,
क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब एक नेक्स्ट लेक्चर होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेज कंस्टेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। फिर स्यूडो की हेल्प लेंगे, स्यूडो फोर्सेस की हेल्प लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे वीडियोस में बने रहिए, हाँ, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। थैंक यू।